कभी कभी ना जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ, सच में सब कुछ दांव पर लगा होता है। और यही है वो आखिरी मौका। चलिए समझते हैं कि इस एक पल का सामना कैसे करना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी, बहुत पर्सनल सच्चाई है। एक ऐसी फीलिंग जिससे बस वही इंसान समझ सकता है जो इस रास्ते पर चल रहा हो। ये एहसास कि बस यही वो पल है, इसके बाद शायद शायद कोई और मौका मिलेगा ही नहीं। तो आ गए हम उस मोड़ पर। ये है आपका आखिरी मौका, एक ऐसा पल जहां सब कुछ दांव पर है। इसको कोई मामूली परीक्षा मत समझना, नहीं, ये एक युद्ध का मैदान है और इसका नतीजा आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने वाला है। इस बात को एकदम साफ साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं है। आपका पूरा का पूरा भविष्य, आपका फ्यूचर इसी एक सिलेक्शन पर टिका हुआ है। और ये मौका, ये दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। और सबसे कड़वी सच्चाई तो ये है, दुनिया की नज़रों में हो सकता है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मज़े कर रहे हो, कोई प्रेशर ही नहीं है। लेकिन असलियत तो ये है कि आपकी ज़िंदगी और भविष्य दोनों दांव पर लगे हैं। और आप एक ऐसे भयंकर संघर्ष से गुजर रहे हैं जिसे आपके सिवा कोई और देख भी नहीं सकता। ये वही सिचुएशन है जिसे कहते हैं अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो वाली बात है। जो करना है इसी वक्त करना होगा, वरना यह मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल जाएगा। सच में यही है वो निर्णायक क्षण। तो सवाल ये उठता है कि इस चुनौती का सामना करें तो करें कैसे? जवाब एक ही है, अपने अंदर जीतने का जुनून पैदा करके, एक योद्धा, एक वॉरियर वाली मानसिकता अपनाकर। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम बाहर के हर शोर को पूरी तरह से बंद कर देना है। लोग तो इंतजार में बैठे हैं कि आप हारें, और कभी-कभी तो सबसे करीबी लोग भी टॉक्सिक हो सकते हैं। उनके लॉजिक, उनके तानों को, सबको अनसुना कर दीजिए। भरोसा करना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, दुनिया की हर चीज शायद ठोकर लगने से टूट जाती होगी, लेकिन कामयाबी वो अकेली चीज है जो ठोकरें खा खा कर ही मिलती है। हर ठोकर आपको पहले से कई ज्यादा मजबूत बना रही है, ये मत भूलना। तो वो अपराजय मानसिकता, वो अनबीटेबल माइंडसेट बनाने के बस ये 3 कदम हैं। पहला, ये मान लीजिए कि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। दूसरा, इस बात पर अटूट विश्वास करें कि आपको इस बार जीतना ही जीतना है। और तीसरा, बस अपने इसी एक लक्ष्य के लिए जियो और मरो। ठीक है, मानसिकता तो बना ली, लेकिन क्या इसकी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार हैं? यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, त्याग और तपस्या, यानी जीत की असली कीमत। 20, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो घंटे हैं जो आपका कंपटीशन हर दिन लगा रहा है। अब 2-4 घंटे की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा, नहीं, यही कड़वा सच है और इसे मानना ही होगा। आपको ना पूरी तरह से इस काम में डूब जाना होगा। एक ऐसी हालत जहां दिन और रात का कोई पता ना चले, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, सब कुछ भूलना होगा। अपनी सोशल दुनिया से गायब हो जाना होगा। कोई दोस्त नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिना रुके फोकस्ड काम। लेकिन एक पल तो ऐसा आएगा जब हिम्मत टूटने लगेगी, जब लगेगा कि बस अब और नहीं हो पाएगा। तब क्या? उस वक्त बस अपने माता पिता को याद कर लेना। आपके सारे बहाने, आपका सारा सेल्फ डाउट उस संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है जो आपके माता पिता ने सालों से आपके लिए किया है। उनकी वो मेहनत, उनका त्याग, असल मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स वही है। और जब ये सारी मेहनत, ये त्याग, ये तपस्या रंग लाएगी, तो क्या मिलेगा? हमारा अंतिम भाग इसी पर है, सफलता की मिसाल, यानी वो अल्टीमेट पे ऑफ। याद है वो लोग जो आप पर ताने कसते थे, उनकी बातें, उनके अपमान, वही सब तालियों में बदल जाएंगे। आपकी एक सफलता उन सभी नेगेटिव आवाज़ों को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। दुनिया के फैसलों की एक बहुत कठोर सच्चाई है, अगर आप 20 बार कोशिश करके भी हार जाते हैं तो लोग कहेंगे कि आप आलसी थे, आपने कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर आप अपनी आखिरी कोशिश में सफल हो गए तो वही लोग कहेंगे कि आप ब्रिलियंट थे और आपने बहुत मेहनत की थी। तो असल में जीत है क्या? जीत है उस आखिरी लिस्ट में अपना नाम देखना। जीत है खुद को यह साबित करना कि आप अपने साथ ईमानदार थे। जीत है अपने माता पिता के उस सपने को पूरा करना, उनसे जाकर ये कहना है, हाँ मुश्किल था पर मैंने कर दिखाया। और आखिर में जीत है दूसरों के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल बन जाना। तो अंत में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आप इतनी दूर तक बस हार मानने के लिए आए थे? इसका जवाब वो तो सिर्फ आपके पास है, आपको ही देना है।